दोस्तों, मैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से कुछ ऐसी घटनाओं को, ऐसी सूचनाओं को संग्रहित करने का प्रयास किया है जो दिन प्रतिदिन आप समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ते हैं, टीवी अर्थात न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से देखते और सुनते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के, ये निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमारी आने वाली वनडे एग्ज़ाम्स के लिए। तो आइए मैं शुरू करता हूँ। पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो जैसा कि आपको मालूम है कि अभी हाल में ही इनकी नियुक्ति हुई है। इनका नाम है एन.बी. रमन्ना। और इससे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एस.ए. बोबडे। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम आपको बता दें कि 1 अक्टूबर 1937 को भारत की संघीय अदालत के रूप में इसे जाना जाता था, लेकिन 28 जनवरी 1950 से इसे उच्चतम न्यायालय के रूप में जाना जाता है। उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया थे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और उच्चतम न्यायालय के बारे में अगर हम विस्तार से जानना चाहते हैं तो संविधान के भाग 5 में इसके बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। श्रृंखला का अगला सवाल, देश के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला? तो सही उत्तर है सुशील चंद्रा। और इनकी भी हाल में ही नियुक्ति हुई है, इसलिए महत्वपूर्ण सवाल है। इससे पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका नाम सुनील अरोड़ा था। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ, इसलिए 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं और इसका गठन संविधान के भाग 15 के आर्टिकल 324 के अंतर्गत किया गया है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। दोस्तों, किसी भी जो संगठन होता है उसका जो पहला अध्यक्ष होता है या पहला जो उसका मुखिया होता है और जो करंट का होता है यानी वर्तमान का, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगला सवाल है, सिनेमा का जो प्रतिष्ठित 91वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया वो किसको मिला? तो सही उत्तर है रजनीकांत। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इस पुरस्कार का प्रारंभ 1969 में हुआ था। इसे धुंधीराज गोविंद फाल्के की याद में दिया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता को 10 लाख रुपए स्वर्ण कमल 1 साल प्रदान की जाती है। अगला सवाल है, रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक बी को मंजूरी देने वाला 60वां देश कौन सा है? तो सही उत्तर है भारत। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना इस वक्त बहुत व्यापक रूप से हमारे देश में फैला हुआ है और उसकी रोकथाम के लिए वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो इस वक्त भारत में 3 वैक्सीन हैं जो कोरोना की रोकथाम के लिए लगाई जा रही हैं। पहली है कोविशील्ड, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। दूसरा है कोवैक्सीन, ये भारत बायोटेक इसका निर्माण कर रहा है। और तीसरी है स्पुतनिक बी, ये एक रूसी वैक्सीन है जो रूस से मंगाई जा रही है। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो सही उत्तर है 102वीं। जैसा कि आपको मालूम है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और ये जो हत्याकांड हुआ था ये अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था और उस दिन बैसाखी था। जनरल डायल के आदेश पर इस नरसंहार को क्रियान्वित किया गया था। अगला सवाल है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम आयन बैटरी संयंत्र कहाँ है? तो सही उत्तर है कर्नाटक। अगला, आहार क्रांति आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो सही उत्तर है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो कि वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। आहार क्रांति का लक्ष्य पोषक संतुलित आहार की जरूरत, सभी स्थानीय सब्जियों और फलों की जरूरत को समझना है। संयुक्त राष्ट्र ने भी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष घोषित किया है, जो आहार क्रांति मिशन के लिए सर्वथा अनुरूप है। अगला सवाल है,
किस महान कवि की तर्क स्थली का नाम महमूदपुर से बदलकर परसौली कर दिया गया? तो सही उत्तर है सूरदास। इसी कड़ी का अगला सवाल, वीवो के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो सही उत्तर है विराट कोहली। और जैसा कि आपको पता है कि वीवो IPL 2021 का स्पॉन्सर भी है। और कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर हैं स्पाइस मनी के सोनू सूद, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के चाचा चौधरी, पल्स पोलियो अभियान के अमिताभ बच्चन। और आज का हमारा आखिरी सवाल है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 10 अप्रैल। जर्मन मूल के फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन के जन्म दिवस के अवसर पर यह मनाया जाता है। होम्योपैथी दिवस 2021 की थीम होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन है। तो दोस्तों, छोटे छोटे ये वीडियोज़ हैं जो निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे और मैं लगातार इस श्रृंखला में वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। इसलिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। नमस्कार।